कंज्यूमर अवेकनिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस कंपनी क्या बार बार सर्वेयर बदल सकती है या सर्वेयर की इंश्योरेंस मैटर्स में क्या भूमिका रहती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है और क्या इंश्योरेंस कंपनी एक के बाद एक कई सर्वेयर बदल सकती है। ये इशू बार बार उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट तक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में अपने निर्णय दिए हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस सिचुएशन ऑफ द केस। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आज हमारे सामने एक लेटेस्ट जजमेंट है नेशनल कमीशन का, MKU प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इसका निर्णय 2019 के एंड में हुआ है और इसमें इस इशू पर विशद व्याख्या हुई है। पहले के केसेस का भी रेफरेंस किया गया है। पहले हम इस केस के फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस एंड जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कमीशन के वेरियस फैक्टर्स को लेकर अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे जजमेंट हुए उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंश्योरेंस लॉ में क्या रूल्स हैं, क्या लॉ है और IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी की क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे सर्वेयर सेकंड टाइम अपॉइंट किया जा सकता है और किन सर्कमस्टांसेस में सर्वेयर नहीं बदला जा सकता, हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम लेते हैं सामने जो हमारे केस है MKU प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में कंपनी ने फायर फ्लोटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ली जो 1 साल के लिए वैलिड थी। अगस्त 2003 से अगस्त 2004 तक ये वैलिड थी और 3 करोड़ का टोटल डैमेजेस के लिए इंश्योरेंस था। इसी ड्यूरेशन में फायर इंसिडेंट हुआ, इसके इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को दी गई। इंश्योरेंस कंपनी ने अपना सर्वेयर अपॉइंट किया। सर्वेयर ने सफिशिएंट टाइम लेकर सारे फैक्टर्स को देखते हुए सारी सिचुएशन की कैलकुलेशन करके और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठकर उसकी हेल्प से पूरा एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब इंश्योरेंस कंपनी ने उस सर्वे रिपोर्ट को ऑनर ना करते हुए एक और सर्वेयर अपॉइंट कर दिया और उस सर्वेयर ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसके अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें काफ़ी डिडक्शन कर ली एंड फाइनली अल्टीमेटली कंपनी हैड टू गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट से नीचे से चलते हुए इंश्योरेंस कंपनी नेशनल कमीशन के सामने ये केस आया और उस पर डिटेल में चर्चा हुई। पहला ऑब्जेक्शन जो कंप्लेनेंट का था वो ये था कि बिना किसी जस्टिफाइबल रीज़न के और बिना सर्वेयर को पूछे कि एक्चुअली क्या कारण है और क्यों उसकी रिपोर्ट को ऑनर ना किया जाए, सेकंड सर्वेयर अपॉइंट कर दिया। दूसरा, बहुत ही डिले किया उनके क्लेम को सेटल करने में और इवन फॉर दैट पर्पस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़ा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन से ही इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल करने के प्रोसेस को चलाया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर कोई एक बार सर्वेयर अपॉइंट हो जाता है और उसको बदलना है तो बदलने का अधिकार IRDA को होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को, न कि कंपनी को। सो ऑन दीज 3 पॉइंट्स कंप्लेनेंट ने अपनी ऑब्जेक्शन रेज की और सेकंड सर्वेयर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया। अब इंश्योरेंस कंपनी का क्या तर्क था? इंश्योरेंस कंपनी ने पहला तो अपना जो जवाब दिया कि सेकंड सर्वेयर इसलिए अपॉइंट किया कि पहले सर्वेयर ने कई फैक्टर्स छोड़ दिए थे, कुछ फैक्ट्स को और कुछ चीज़ों को कैलकुलेट ही नहीं किया था। और दूसरा जो एक टेक्निकल पॉइंट उठा दिया इस स्टेज पे कि कंपनी कंज्यूमर ही नहीं बनती क्योंकि कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी है और कमर्शियल एक्टिविटी होने के कारण वो कंज्यूमर नहीं बनेगी। और तीसरा था कि द केस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड,
इसमें बहुत सारे एविडेंस की ज़रूरत है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखने की ज़रूरत है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है। और चूंकि कंज्यूमर कोर्ट का समरी प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर के तहत इस केस को डील नहीं किया जा सकता। ये 3 तर्क कंपनी ने अपने डिफेंस में दिए। अब कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और अल्टीमेटली नेशनल कमीशन ने क्या ऑर्डर किया, जो पहला इशू था उसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरे इशू को कि वे कंज्यूमर नहीं बनती कंपनी क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटी है, इसके लिए हर्सोलिया मोटर्स का एक बहुत पुराना केस डिसाइड हुआ था जो नेशनल कमीशन ने डिसाइड किया था और वो सुप्रीम कोर्ट में गया ही नहीं था। और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसी तर्ज पर बहुत सारे ऑर्डर किए थे जिसमें ये कहा था कि कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी ये कमर्शियल पर्पस नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस एक तरह से इंडेमनिफिकेशन है, उससे ना तो कंपनी को कोई बेनिफिट होता है ना ही इंश्योरेंस को फर्दर सेल किया जा सकता है। तो केवल अपने लॉस को इंडेमनिफिकेशन के लिए इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है और कंपनी इंश्योरेंस खरीदती है। इसलिए चाहे कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उसके बावजूद भी इन द मैटर ऑफ इंश्योरेंस कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को नहीं माना जा सकता और सेटल्ड लॉ है, इसलिए कंपनी कंज्यूमर बन सकती है। दूसरा तक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड मैनी फैक्टर्स टू बी डिसाइडेड, बहुत सारे आर्गुमेंट्स होने हैं और बहुत सारे एविडेंस की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं कि कंज्यूमर कोर्ट को वो सारी पावर्स हैं जो सिविल कोर्ट को होती हैं, वो एविडेंस करवा सकते हैं, एफिडेविट के माध्यम से एविडेंस ले सकते हैं, क्वेश्चंस बनाकर एफिडेविट प्रस्तुत किया जा सकता है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी एफिडेविट के थ्रू हो सकता है और इसके अलावा एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है, लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। जितनी भी सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, सारी पावर्स कंज्यूमर कोर्ट के पास भी हैं और उस आधार पर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो उसको डील किया जा सकता है। ये दोनों तर्क तो नेशनल कमीशन ने खारिज कर दिए जो टेक्निकल थे। अब मेरिट की बात थी। मेरिट पे डिफेंडिंग पार्टी ने ये कहा था कि कोई फैक्टर, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो सर्वेयर ने देखे नहीं। तो कंप्लेनेंट का आर्गुमेंट था कि यदि कोई फैक्ट्स नहीं देखे थे तो कंपनी का ये दायित्व तो बनता था कि उसकी नोटिंग करे, रीजन बताए या सर्वेयर को बुलाए और बुलाकर ये कहे कि इन फैक्ट्स को फिर देख लिया जाए या उसको फिर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाए, क्योंकि एडा के रूल्स हैं। अगर एक सर्वेयर किसी चीज़ को छोड़ देता है तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू कॉल द सर्वेयर। 15 डेज के टाइम के अंदर अंदर उसको बुलाकर पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों किया और उसको एक मौका दिया जा सकता है कि वो इन फैक्ट्स को फिर से देखे और देखकर अपनी रिपोर्ट तैयार करे। और यदि वो सर्वेयर ये सब करने में असफल रहता है, फेल हो जाता है, देन एडा कैन अपॉइंट अनदर सर्वेयर, देन कंपनी कैन अपॉइंट अनदर सर्वेयर विद नोटिंग एंड विद गिविंग जस्टिफाइबल रीजन। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, सेटल करने में डिले तो था ही, हैंकी पैंकी होता रहा, इधर से उधर होता रहा। और तीसरा कि इसमें सेकंड सर्वेयर को अपॉइंट करने की आवश्यकता ही नहीं थी और एपरेंट था कि दूसरे सर्वेयर को अपॉइंट करके पहले सर्वेयर की रिपोर्ट में कुछ डिडक्शन करके कंप्लेनेंट को एक तरह से नुकसान पहुंचाया गया। तो सारी चीज़ों को देख के टेक्निकल पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया और लीगल पॉइंट्स को भी डिस्कस किया गया और इस केस में सेकंड सर्वेयर के अपॉइंटमेंट को इलीगल और इनवैलिड माना गया। ये तो था इस केस के बारे में। अब हम बात करेंगे इससे पहले भी बहुत सारे केसेस डिसाइड हुए, उनकी क्या स्थिति थी और उसमें क्या क्या लॉ एस्टैब्लिश हुआ। 2009 में सिक्का पेपर लिमिटेड वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का केस था, जिसमें सर्वेयर 2 अपॉइंट किए थे, पर जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की थी कि ये कहा था कि सेकंड सर्वेयर ऐसे ही अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ऑल्दो सर्वेयर की रिपोर्ट इज नॉट द फाइनल रिपोर्ट,
सर्वेयर रिपोर्ट इज नॉट द फाइनल रिपोर्ट, सेकंड सर्वेयर अपॉइंट किया जा सकता है बट विद जस्टिफाइबल रीजन। इस केस में 2 सर्वेयर अपॉइंट हुए थे किंतु पूरी रूल्स को और लॉ को फॉलो किया गया था। कंप्लेनेंट को बताया गया था कि किस वजह से सर्वेयर दूसरा अपॉइंट करना पड़ेगा। कंप्लेनेंट कन्विंस था और दोनों की रजामंदी से सेकंड सर्वेयर अपॉइंट हुआ था और सेकंड सर्वेयर के को अपॉइंट करना लीगल माना गया था क्योंकि पूरे रूल को फॉलो किया गया था। यस, सर्वेयर्स वर्ड इज नॉट द लास्ट वर्ड, फाइन, सेकंड सर्वेयर कैन बी अपॉइंटेड बट विद द जस्टिफाइबल रीजन और विद द इंफॉर्मेशन टू कंप्लेनेंट डेथ। ये था इस केस का बेसिक लॉ। उसके बाद भी एक दीक्षित ऑयल इंडस्ट्रीज का केस था जिसमें नॉट 1, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सर्वेयर अपॉइंट किए गए थे एंड विद नो रीजन। एक के बाद एक कंपनी सर्वेयर अपॉइंट करती चली गई और 4th सर्वेयर जब अपॉइंट किया, कंप्लेनेंट ने ऑब्जेक्ट किया, केस वेंट टू द कोर्ट और कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में एक ही सर्वेयर सही था, बाकी के सारे सर्वेयर्स की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। ये भी सर्कमस्टांसिस थे और फैक्ट्स थे और जस्टिफाइबल रीजन नहीं था। इसके बाद एक 2009 का बहुत इंपॉर्टेंट केस था, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइड किया हुआ, वेंकटेश्वरा सिंडिकेट वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये भी 2009 का केस था। इसमें डिटेल में सारी चर्चा हुई थी। जो चर्चा हमने अभी पहले केस में की, जो नेशनल कमीशन ने अभी डिसाइड किया, वो सारे पॉइंट्स पे चर्चा इस केस में हुई थी एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया था उसी को फॉलो करते हुए नेशनल कमीशन ने अब अपना 2019 में ऑर्डर दिया है। उसमें यही कहा गया था जस्टिफाइबल रीजन होना चाहिए और यदि एक सर्वेयर की रिपोर्ट सही नहीं है तो उसी सर्वेयर को बुलाकर जो भी आपको लगता है कि एक्सेसिव है या बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के लिखा गया है या ठीक से चेक नहीं किया गया है या फाइनली अगर आपको उसकी इंटेंशन पर, इंटेग्रिटी पे डाउट है और कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तब तो आप सेकंड सर्वेयर अपॉइंट कर सकते हैं। किंतु यदि कोई फैक्ट्स छोड़ दिए हैं, जैसे कि इस केस में हुआ था, यू हैव टू कॉल दैट सर्वेयर, यू हैव टू पिन पॉइंट, आपको पिन पॉइंट करना है कि ये चीज़ इसमें ये लकुना रह गया, इसको कंप्लीट करिए। उसको टाइम दिया जाना चाहिए और 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रक्रिया भी होनी चाहिए और वही सर्वेयर उसी को दोबारा रिपोर्ट बना सकता है। नॉट सेकंड सर्वेयर बट सेकंड रिपोर्ट ऑफ द सेम सर्वेयर विद द डिटेल्स विच आर लेफ्ट। एक तो ये बात थी। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्लॉज 64 के अकॉर्डिंगली अपॉइंट करने का अधिकार एडा को है, इसलिए एडा की सहमति से और उसकी नॉलेज में और कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करते हुए ही सेकंड सर्वेयर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये एस्टैब्लिश्ड लॉ है। फ्रेंड्स, एक और सवाल भी अमूमन कंज्यूमर्स करते हैं। पहला तो ये कि सेकंड सर्वेयर अपॉइंट किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स कोर्ट में आते हैं ये कहकर कि सर्वेयर ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, जो उसने डिसाइड किया था, इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें थोड़ा सा डेविएट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है क्योंकि सर्वेयर एक तरह से असिस्ट करता है इंश्योरेंस कंपनी को, सारे फैक्ट्स को लेके आता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, रिपोर्ट बनाता है। किंतु सर्वेयर रिपोर्ट के अलावा भी यदि इंश्योरेंस कंपनी को कुछ दिखाई देता है तो इट्स द राइट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी कि वो उसमें थोड़ा सा डेविएशन कर सकती है। तो यहाँ ये तय हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर रिपोर्ट की पूरी मदद लेती है, पर अगर कभी किसी केस में थोड़ा डेविएशन की ज़रूरत हो तो वो किया जा सकता है। और सेकंड सर्वेयर कैसे अपॉइंट होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए और फिर हम मिलेंगे इसी तरह के किसी एक नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।